हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से 3 मुद्दे हैं जो नारायणगढ़ के लिए बहुत अहम है। आपको ध्यान होगा जब केंद्र में यूपीए 2 थी उस समय यहाँ की जो मुख्य मांग थी रेलवे लाइन की। ममता बनर्जी जी उस टाइम रेलवे मंत्री थी और एक प्रपोजल को मंजूर किया गया था। उसका 91 किलोमीटर थी और यमुनानगर से लेकर पंचकुले तक रेलवे लाइन बाया नारायण। उसके बाद 13-14 में उसका सर्वे के लिए बजट भी पास किया गया था। तब पवन बंसल जी रेलवे मंत्री थे। 25 करोड़ रुपया उसका सर्वे के लिए बजट रखा। पर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो उस समय हमारे प्रयास थे और पूरे नारायणगढ़ की और पूरे इस इलाके की जितना जुड़ा हुआ था सभी की मांग थी कि यहाँ रेलवे लाइन होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि विकास के अंदर जहाँ पे आप चाहते हैं कि तरक्की हो, प्रगति हो, वहाँ पे रेलवे लाइन का होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सरकार ने पीछे उस प्रोजेक्ट को ही रद्द कर दिया। मतलब इस सरकार से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आगे ये उस पर गौर करेंगे। तो एक तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लिए, नारायणगढ़ को पीछे की तरफ ले गए। जो इतने सालों की मेहनत थी उसको ख़त्म कर। उस समय केंद्र में हमारी मंत्री थी कुमारी शैलजा जी। उन्होंने बड़े प्रयास किए, उन्होंने बहुत कोशिश की। ममता बनर्जी से वो मिली, पवन बंसल जी से वो मिली। हम बार बार उनको कहते थे, उनके प्रयासों से एक मंजिल की तरफ एक कदम आगे बढ़ गए थे, पर ये हमें दोबारा से पीछे की तरफ ले गए। दूसरा जो यहाँ पे मुद्दा है, पीछे काफ़ी समय से यहाँ पे एक मांग उठ रही थी कि नारायणगढ़ को जिला बनाया और उसमें हमारे सदीक जी बैठे हैं, चौहान जी, उन्होंने अहम भूमिका निभाई लोगों को इकट्ठा करने की, लोगों को जोड़ने की। और मैं समझता हूँ कि उस प्रति लोगों ने बहुत अवेयरनेस दिखाई और इसको मुद्दे को सरकार तक पहुँचाने के लिए हमारे सामने भी बातें आती थी। तो जब कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा के अंदर, उस समय आपको ध्यान होगा कि हमने यहाँ पे कोशिश की और देहात का एसपी देहात, पुलिस कमिश्नर थी, एसपी देहात यहाँ नारायणगढ़ में बैठने शुरू हो गया था। आपको तो सभी को ध्यान होगा। और मुझे तो अभी 2-4 दिन पहले एक साथी बता रहे थे कि अगर देखना चाहें अभी नेम प्लेट भी वहाँ पे लगी बोर्ड भी लगा। तो ऑफिस उनका यहाँ बन गया था, बैठना शुरू हो गए थे। पुलिस लाइन के लिए जगह की तलाश शुरू हो चुकी थी। तो मैं समझता हूँ कि वो जिला बनाने के लिए एक कदम हम आगे बढ़ चुके थे। पर मुझे फिर दुर्भाग्य से ये बात रखनी पड़ रही है कि मौजूदा सरकार ने, बीजेपी सरकार ने उसको भी ख़त्म कर दिया, यहाँ से उस पद को ही ख़त्म कर दिया। तो मैं समझता हूँ ये 2 अहम मुद्दे थे जिन पे इस सरकार ने गौर नहीं किया। और मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि उस समय तो यहाँ से हमारे जो नुमाइंदे हैं वो सरकार में हिस्सेदारी थी उनकी, मंत्री थे, उन्होंने भी उस बात को उठाया नहीं और उससे हमारा नारायणगढ़ का नुकसान हुआ। पर ये इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि बेशक से ये इन बातों को ना माने, पर आने वाले समय में हमारे प्रयास हमेशा रहेंगे कि नारायणगढ़ में रेलवे लाइन भी आए और नारायणगढ़ को जिला भी बनाया जाए। जब अगर बात करें, सबसे पुरानी तहसील नारायणगढ़ है, सबसे पुरानी सब डिवीज़न नारायणगढ़ है
और उसके अंदर जब हमने ये एसपी यहाँ पे देहात के एसपी यहाँ पे बैठे थे तो उसमें एरिया जोड़ दिया था बराड़ा रैपुरानी, ये एरिया उसमें जोड़ दिया था। जो तीसरी बात है कि मुख्यमंत्री जी पूरे हरियाणा का दौरा कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी कहीं भी जाएं तो लोगों को उम्मीद होती है, इलाके को उम्मीद होती है कि वहाँ कुछ ना कुछ होगा। अभी पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी अपना शहजादपुर में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत आए। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि वहाँ पे अगर घोषणाएं उनकी देखें तो खाली 5 लाख रुपए की घोषणा है कि शहजादपुर को दिया या शायद किसी आश्रम को दिया, वृद्ध आश्रम को 5 लाख रुपए की घोषणा उन्होंने की है। तो क्या मिला नारायणगढ़ को? मुख्यमंत्री जी किस लिए आए फिर यहाँ? क्या शुगर मिल की समस्या का कोई समाधान किया? क्या यहाँ पे एक नारायणगढ़ म्यूनिसिपल कमेटी में जो मेन मुद्दा बना हुआ है एनडीसी का, क्या उसका कोई समाधान किया? किस बात का समाधान हुआ? मुझे तो पिछले कई दिन से मैं देख रहा हूँ कि मुझे तो कोई बात किसी के माध्यम से पता नहीं चल पा रही कि कहीं पे भी नारायणगढ़ को किसी तरह से मुख्यमंत्री जी के आने का कोई फायदा, कोई भी समस्या अगर बताई जाती है आगे से सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। अभी मैं यहाँ से आते हुए देख रहा था, जो हमारे ये लाइटों के स्ट्रीट पोल है, इसके ऊपर नीचे एक लड़ी टाइप जोड़ी गई है। अब मैं रात को किस दिन देखूंगा वो जलती भी या नहीं जलती मुझे नहीं पता। नीचे जो लाइटें तो वो जलती या नहीं जलती हो तो देखूंगा, पर ये मुझे ज़रूर पता है क्योंकि पहले मैंने देखता था, जो मेन लाइट है, जो मेन स्ट्रीट लाइट है, वो तो जलती नहीं है, उसको तो जलाना चाहिए। अब नीचे ये लाइटें लगाई जा रही हैं, मुझे नहीं समझ आता क्या ज़रूरत है इसकी, किसकी डिमांड है और किसको इसका फ़ायदा हो रहा है। आम जन को तो कोई फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा। तो ये साफ दिखाई देता है कि सोच कुछ और है। मेन लाइट है उसको जलाना चाहिए। ये सारे मुद्दे एनडीसी का है, या शुगर मिल का है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का है, सड़कों का है, और विधायक स्कूलों में टीचर नहीं है, विधायक हैं शैली चौधरी जी, इन्होंने हर मुद्दे को सेशन के अंदर, आप लोग देखते भी होंगे उस पर, आजकल तो सारा उस पर ऑन रिकॉर्ड है कि हर मुद्दे को विधानसभा के अंदर उठाया। पर सरकार की जब नीयत ना हो करने की तो क्या कर सकते हैं। भी हमारे ये प्रयास रहेंगे, जो 2 मुद्दे मैंने पहले जिक्र किया जिनका, रेलवे लाइन का और जिले बनाने का, इसका हमारा प्रयास रहेगा। और जब हमारी सरकार, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी आने वाले समय में, तो हमारे पूरे प्रयास रहेंगे, पूरी कोशिश रहेगी कि इन दोनों बातों को सरकार पूरा कराए। और उसके साथ साथ एक और भी मांग है जो हमने अपने टाइम में उठाई थी, उसका भी प्रपोजल बना था, वो भी बीच में रह गई। जो हथनी कुंड से लेके नारायणगढ़ तक नहर की उस टाइम हमने घोषणा करवाई थी, वो भी काम बीच में है, उसको भी गति नहीं मिल पाई, वो भी एक पेंडिंग है। तो आने वाले समय में हमारी कोशिश होगी कि ये जो बड़े बड़े काम हैं जिससे इलाके की तरक्की हो, प्रगति हो, वो आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनेगी तो उसको जरूर कराएं। कार्य हरियाणा में इनकी है तो नगर पालिका में कोई भी हो, काम तो होने चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अब तो आप नगर पालिका का हालात देख रहे हो, क्या हालात है। पिछले 2014 के बाद आज तक नगर पालिका मजाक बन के रह चुकी है। खाली लोगों को तंगी के सिवा इस नगर पालिका से और कुछ नहीं मिल रहा। आज सबसे बड़ी समस्या बताओ, एनडीसी की यहाँ पे खड़ी कर दी है। 20-20 साल, 25-25 साल के मकान बने हुए हैं, उनको नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा। आप कमेटी में चले जाओ, आपको कोई अधिकारी नहीं मिलेगा, कोई स्थायी रूप से वहाँ कोई अधिकारी नहीं रहते।
तो हालात क्या है? सफाई कर्मचारी हैं वो धरने पे हैं। तो म्यूनसिपल कमेटी, मुझे नहीं पता, ये जनता के लिए तो ये यहाँ पे कुछ नहीं रहा। आपको कि समय समय पे आपकी विधायक जी यहाँ पे जाती हैं, निरीक्षण पे मुआयना करने जाती हैं, ताकि कुछ ना कुछ। ब्लड बैंक का भी लिख के चिट्ठी दी हुई है हमने कि भाई यहाँ ब्लड बैंक होना चाहिए। तो उसमें ब्लड बैंक के लिए मान लीजिए प्रोसेस, मतलब कि हमने शुरू प्रोसेस क्या रिटर्न में कर रखा है। विज जो हमारे मंत्री हैं उनसे आपकी विधायक जी मिली हैं, ब्लड बैंक को हम बार बार रिमाइंडर भी दे रहे हैं कि यहाँ पे ब्लड बैंक। आपको बताऊं, मैं तो वो मैंने वही बताया ना, आप कोई भी मुद्दा लो, आपको हर मुद्दा विधानसभा में उठाया गया, पर्सनली मिल के कहा गया। आपका जो विधानसभा की कमेटी होती है, कमेटी, उसके अंदर बार बार ये मुद्दे रखे जाते हैं। अब जब इन पे डॉक्टर्स को जवाब नहीं कोई देते, जल्दी कर देंगे। यहाँ 43 डॉक्टर की पोस्टें हैं और मौजूदा उस टाइम 3-4 थे, फिर बाद में इन्होंने हमें कहा कि कुछ बढ़ा दिए, 13-14 किए थे। और मुझे लगता है फिर कमी है यहाँ पर। तो कुछ भी नहीं है। नौकरी देने में इनकी सोच समझो आप। आज हरियाणा के अंदर 1,80,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। अगर सरकार की नीयत हो तो 2 महीने में क्या भर नहीं सकते हैं, पर नीयत में फ़र्क है। पेपर होते हैं, लीक होते हैं, इसी में उलझा के रखा चीज़ को ऑनलाइन कर दिया। पोर्टल को चलाने वाला कौन है? खुद ही चलाने वाले हैं, खुद ही बंद करने वाले। जनता को क्या फ़ायदा हो रहा है? आप, मैं तो कहता हूँ कि इनको अम्बाड़ा ज़िले में कितनी नौकरियां दी हैं। फिर अगर हम बात करें तो नारायणगढ़ की बात करें, नारायणगढ़ में कितनी नौकरियां अब तक मिली हैं। तो कोई तो इन्हें कुछ तो बताना चाहिए। भविष्य के